वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है आयुष जैन। आज हमारा वीडियो नंबर 3 रहेगा। कल हम लोग देखे थे चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग्स द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, कि भाई पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कैसा होता है। आज हम देखेंगे एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल देखेंगे। हम ये देखेंगे क्या होता है, नया पार्टनर प्रॉफिट ले रहा है, पुराने पार्टनर्स जो ओल्ड पार्टनर्स हैं जनरली वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं नए पार्टनर के लिए, क्योंकि पुराने पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं नए पार्टनर के गेन के लिए और नया पार्टनर गेन कर रहा है, तो उसके लिए एक लायबिलिटी बनती है कि वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को कंपेंसेट करे, कुछ पैसा ला करके दे, कुछ पार्ट ला करके दे किसी चीज का। और वो किस चीज का देगा? देखो एक बिजनेस चल रहा है, इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज कर लो ए एंड बी एक बिजनेस रन कर रहे हैं, सी एक न्यू पार्टनर है, सी अपने 1/4 शेयर का फ्यूचर प्रॉफिट मिलेगा, इसको 1/4 शेयर को कौन देगा? ए और बी देंगे। जैसे भी देंगे उनका मान लो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया कितना? 3:2, ठीक है। और ये अपने शेयर में से 3:2 का सैक्रिफाइस करके इसके न्यू को दे दिए, तो इनका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा ये क्या हो जाएगा? कल ही हमने देखा था कम हो जाएगा, पहले से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा इनका। और इसको क्या है, ये पहले ज्यादा लेते ओल्ड में, मतलब इनके पास प्रॉफिट ज्यादा बढ़ता, लेकिन अब जब 3 पार्टनर हो जाएंगे तो जो प्रॉफिट होगा वही प्रॉफिट कम मिलेगा पुराने पार्टनर्स को। तो इसके गेन के लिए इन्होंने क्या किया? सैक्रिफाइस किया। तो ये सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो इसकी एक लायबिलिटी बनती है कि ये जो पार्टनर हैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, इनको क्या करे? कंपेंसेट करे, मतलब कुछ पैसा ला के दे एट द टाइम ऑफ अ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। मैं आपको समझा रहा हूं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, चैप्टर नंबर 3। वहां पे हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3। जब हम पढ़ेंगे ना तो वहां पे हम पढ़ेंगे क्या? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कि गुडविल को कैसे वैल्यू किया जाता है। तो वहां पे 2 प्रकार से गुडविल को रिकॉर्ड किया जाता है। एक है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जब आप खुद से जनरेट करते हो गुडविल, अपने पिछले साल के पास्ट प्रॉफिट्स को निकाल के उसे नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करके गुडविल की वैल्यूएशन करते हो। या फिर दूसरा तरीका होता है जब आप किसी के बिजनेस को परचेज करते हो ना, उसके एसेट्स के वैल्यू से ज्यादा में, जैसे मैंने उसका एसेट्स लिया 10 लाख का लेकिन उसको पे कर रहा हूं 12 लाख, तो जो 2 लाख एक्स्ट्रा उसको पे कर रहा हूं ना, वो मैं गुडविल के नाम से रिकॉर्ड कर सकता हूं एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। ये जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जब हम क्लास 11 में पढ़ा करते थे ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो जो IND-AS पढ़ते थे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये कौन बनाता था? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो वो AS 26 नंबर में गुडविल का अकाउंटिंग फॉर इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल के बारे में वो बताते हैं। वो ये बोलते हैं कि आप गुडविल को 2 तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हो, या तो आप सेल्फ जनरेट करो, अपने पास्ट ईयर के प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करके उतने नंबर ऑफ ईयर्स करके आप गुडविल की एक वैल्यूएशन निकालो और उसको बुक ऑफ अकाउंट में क्रिएट करो गुडविल को। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स। एक्चुअल में ये हमारा एसेट्स नहीं होता है, ये हमारा नेटवर्थ के अमाउंट में इंक्लूड नहीं होता है, क्योंकि एक्चुअल रियलाइजेबल वैल्यू नहीं थी, ये नेट एसेट्स का पार्ट नहीं होता है, ये फिक्टिशियस एसेट्स आप समझ सकते हो। एक्चुअली फिक्टिशियस एसेट्स भी नहीं कहूंगा, इंटेंजिबल एसेट्स आप इसको समझो, पर एक्चुअल में इसका कोई बेनिफिट, मॉनेटरी बेनिफिट डायरेक्टली इन फॉर्म ऑफ कैश या इकोनॉमिक बेनिफिट डायरेक्टली इन फॉर्म ऑफ कैश नहीं मिलता, इनडायरेक्टली ये सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है, वो अलग बात है। मैं टॉपिक में वापस आता हूं। तो दूसरा है क्या? परचेज्ड गुडविल, कि जब आप उसको 12 लाख रुपए दे रहे थे तो जो 2 लाख रुपए आप उसको एक्स्ट्रा दे रहे थे वो आपका क्या बन जाएगा? परचेज गुडविल बन जाएगा। आते हैं वापस एडमिशन में। ये हम जब चैप्टर 3 पढ़ेंगे ना तो इनका गुडविल वैल्यूएशन कैसे करते हैं हम वहां सीखेंगे। फिलहाल अभी हम पढ़ रहे हैं क्या? चैप्टर नंबर 5, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, न्यू बुक के हिसाब से। आप चाहे DK गोयल से बनाए या फिर आप TS ग्रेवाल से बनाए या फिर आप किसी भी बुक से बनाए। पिछले कुछ कमेंट में मेरे पास बच्चे लोग के रिक्वायरमेंट आए कि भैया आप DK गोयल से बनाए, सर आप DK गोयल से बनाए। मैं बेटा हर एक बुक से मैं आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, कोई ऐसे पर्टिकुलर बुक को रिफर नहीं कर रहा हूं। आप किसी भी बुक से बना सकते हैं, मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कि ये क्वेश्चन में होता क्या है और कैसे ये क्वेश्चन बनेगा। तो पहले तो मैं ये आपको समझा रहा हूं कि ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हम करते क्यों हैं। तो यहाँ पे हम भाई देख रहे हैं कि जो नया पार्टनर है वो गेन कर रहा है, तो कुछ ना कुछ पार्ट सैक्रिफाइस करेगा किसको? कंपेंसेट करेगा किसको? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को फॉर देयर सैक्रिफाइस। ये सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो इनको अपने सैक्रिफाइस का कुछ पैसा मिलेगा। किससे मिलेगा? गेनिंग पार्टनर से। और क्यों देगा? फॉर हिज गेन, फॉर हिज फ्यूचर प्रॉफिट गेन। फ्यूचर में जो प्रॉफिट होगा उस पर ये गेन पाएगा कि नहीं? इतने शेयर का 1/4 का, अगर 1 लाख का प्रॉफिट होता तो 1/4 मतलब 25,000 का प्रॉफिट पाएगा आने वाले सालों में। जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 1/4 हिस्सा।
दैट मीन्स 25%। तो उस गेन के लिए जिस दिन एडमिट हुआ उस दिन कुछ देगा कि नहीं? तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर फॉर हिज गेन ही विल कंपेंसेट द गुडविल अमाउंट। और ये गुडविल कैसे निकलेगी? देखो, दो पार्टनर थे तो इनके पास बुक में पुरानी गुडविल जरूर होगी जो ये अपनी बुक में परचेज गुडविल या सेल्फ जनरेटेड गुडविल नाम से बना के रखे होंगे। ये इनकी ओल्ड गुडविल इनके बैलेंस शीट में पहले से ही होगी। जो इनकी बैलेंस शीट होती है ना, जो इनकी बैलेंस शीट 31 मार्च 2019 को इनकी बैलेंस शीट होगी, क्लोजिंग डेट पे बैलेंस शीट। तो उस दिन ये कहीं ना कहीं गुडविल नाम से 1 लाख रुपए रिकॉर्ड करके रखे होंगे। इस गुडविल को बोलते हैं ओल्ड गुडविल, क्योंकि ये गुडविल किसके कैपिटल से बनी होगी? ए के कैपिटल से और बी के कैपिटल से। और ये पैसा कहां बढ़ गया होगा? इनके कैपिटल में बढ़ गया होगा। चलो देखते हैं कि उस समय जब ये गुडविल को रेस करे होंगे तो क्या एंट्री करे होंगे। जब ये गुडविल को रेस करे थे ना, तो ये एंट्री करे होंगे, गुडविल एक एसेट है, एसेट हैविंग डेबिट बैलेंस, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, मतलब अब मैं डायरेक्ट पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बढ़ा दे रहा हूं, टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। ये दोनों पार्टनर्स के कैपिटल को क्या कर दिए होंगे? गुडविल के अमाउंट से बढ़ा दिए होंगे। अब एक बात समझना तुम कि भाई ये लायबिलिटीज थी, अब हम कौन है? हम किसके अकाउंटेंट है? हम फर्म के अकाउंटेंट है। ऑन बिहाफ ऑफ फर्म हमारे लिए पार्टनर्स का कैपिटल हमारे लिए इंटरनल लायबिलिटीज है, पर लायबिलिटीज तो है। और हमारे बिजनेस में क्या बढ़ रहा है? एसेट्स बढ़ रहा है। ये हमारी बैलेंस शीट है ना, तो हम एसेट्स को बढ़ाने के लिए क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे, और लायबिलिटीज को बढ़ाने के लिए क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज, मतलब गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब ये 1 लाख रुपए बढ़ाए होंगे तो क्रेडिट में कितने से बढ़ा देंगे? 1 लाख का 3:2 जो इनका ओल्ड रेशियो हुआ करता था। मतलब 60,000 और 40,000 से इनका कैपिटल क्या हो गया होगा? बढ़ गया होगा। 60,000 और 40,000 से इनका कैपिटल इसके चलते बढ़ गया होगा। अब जब ये पुरानी गुडविल को खत्म करेंगे तब तो बिजनेस में जब नया पार्टनर ऐड हो जाएगा तो अब ये एबीसी फर्म बन जाएगी। तो क्या इनकी पुरानी गुडविल इनके फर्म में काम आएगी? नहीं आएगी। तो इसमें भी दो अप्रोच है, व्हेन गुडविल इज टू बी रेज्ड, व्हेन गुडविल इज नॉट टू बी रेज्ड। ये मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कि क्या एंट्रीज होती हैं और इसके बेस पे आप कैसे क्वेश्चंस बनाओगे। वो जो परचेज गुडविल और थोड़ा जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करूंगा। आपके कन्वीनियंस के लिए मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं फिलहाल यहाँ। तो एबीसी जो पार्टनर हैं, ये एबीसी पार्टनर में इनको क्या बनाना पड़ेगा? भाई नई फर्म बन गई तो इनको न्यू गुडविल बनाना पड़ेगा। अभी जो न्यू गुडविल है ना, ये इनके लिए बिजनेस में ये वैल्यूएशन करेंगे। अभी जैसे भी करें वो परचेज गुडविल या जैसे भी वो चैप्टर नंबर 3 का थे, ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में न्यू गुडविल जो है वो इन क्वेश्चन आपको दे दिए रहेगी, गिवन इन क्वेश्चन आपको क्वेश्चन में दे दिया रहेगा। ठीक है, और आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपको पुरानी बैलेंस शीट में एग्जिस्टिंग गुडविल है या क्वेश्चन में लिख दिया कि इफ देयर इज एग्जिस्टिंग गुडविल बिटवीन द पार्टनर्स या अमंग्स द पार्टनर दैट इज जो भी अमाउंट दे दिया, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा? बुक से पहले सबसे पहला काम क्या रहेगा? राइट ऑफ करना पड़ेगा। राइट ऑफ मतलब उस एंट्री को क्लोज करना पड़ेगा। अब एक बात समझना, ये गुडविल रेज की एंट्री थी जब हम गुडविल क्रिएट करे थे, तो इसका ही उल्टा क्या हो जाएगा जब इस एंट्री को क्लोज करेंगे? तो क्लोज करने के लिए रेसिप्रोकल हो जाएगी एंट्री। अभी तक जो क्रेडिट होता था ए का कैपिटल और बी का कैपिटल, उसको अब हम क्या कर देंगे? कम करने के लिए डेबिट कर देंगे। हमारी लायबिलिटी मतलब हमारे लिए कौन सा बैलेंस हो गया? माइनस। उसको कम करना है हमको, तो हम क्या कर देंगे? उसमें प्लस। माइनस मींस क्रेडिट और प्लस मींस डेबिट। तो पहले हमारे लिए लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस था, उसको कम करने के लिए हम उतने से ही क्या कर देंगे? बिल्कुल सही, डेबिट कर देंगे। 60,000 और 40,000 से हम क्या कर देंगे? इनको डेबिट कर देंगे 60,000 एंड 40,000 से, 60,000 एंड 40,000 से। और जो एसेट्स हमारे पास डेबिट बैलेंस होता था मतलब प्लस बैलेंस होता था, उसको कम करने के लिए क्रेडिट कर देंगे टू गुडविल और 1 लाख से 100 के 1 लाख। ठीक है, k इज इक्वल टू 1000। अब आप एक बात समझना, यहाँ पे क्या लिखूंगा नरेशन? बीइंग द ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ फ्रॉम द फर्म इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड गुडविल हमेशा राइट ऑफ किस रेशियो में होगी? ओल्ड रेशियो में। क्यों? क्योंकि जब क्रिएट हुई होगी तो ओल्ड रेशियो में बनी होगी, तो राइट ऑफ भी किस रेशियो में? ओल्ड में। इसमें कुछ नया रेशियो में तो बांटने की कोई बात ही नहीं आती। और सैक्रिफाइस में क्यों बांटेंगे भाई? भाई एक सैक्रिफाइस में थोड़ी ना बनी थी, जिस रेशियो में बनी थी उसी में राइट ऑफ करेंगे। यही बात समझ में आपको? आगे देखते हैं। दूसरी चीज बेटा जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि जब आप गुडविल बांटोगे तो आपको ना सिर्फ उनकी गुडविल की राइट ऑफ की एंट्री करनी, अब आपका नया गुडविल मान लो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है और वो आपको दिया हुआ है कितना? सपोज कर लो वो आपको दिया हुआ है न्यू गुडविल ऑफ द न्यू फर्म, नई फर्म क्रिएट होने के बाद न्यू गुडविल आपको दी हुई है 1,20,000 की। न्यू गुडविल आपको क्वेश्चन में दी हुई है 1,20,000 रुपए की आपको गुडविल दी हुई है। तो 1,20,000 का पूरा पार्ट तो ला करके नहीं देगा कौन? गेनिंग पार्टनर। वो जितना गेन किया उतना ला के देगा। उसका गेन शेयर कितना था? 1/4। तो कितना गुडविल ला करके देगा? 30,000 का। इसको बोलेंगे क्या? प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम मतलब पार्ट, गुडविल का एक प्रीमियम ला करके देगा
और ये प्रीमियम किसको मिल जाएगा? तो ये प्रीमियम मिल जाएगा, बिल्कुल सही, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, याद रखना, ऑल गुडविल राइट ऑफ ओल्ड रेशियो में होता है और जो प्रीमियम फॉर गुडविल होता है वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ जाता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में। तो पहली एंट्री तो आपने राइट ऑफ की बना ली थी, जल्दी से बताना क्या वो क्या एंट्री हो जाएगी? तो पहली एंट्री थी राइट ऑफ की, अगर ओल्ड गुडविल दिया होता है तो वो कैसे होती थी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ये थी राइट ऑफ की एंट्री। दूसरी एंट्री क्या बन जाएगी? नया पार्टनर जो पैसा ला रहा है तो रिसीविंग की एंट्री, भाई हमारे पास तो पैसा आ रहा है ना, हम तो फर्म है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू जो पार्टनर कैपिटल के लिए अपना पैसा ला रहा है, टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और कितने से एंट्री हो जाएगी? तो जो भी मान लो सपोज करो वो 1 लाख रुपए अपने कैपिटल के लिए लाता है तो प्रीमियम के लिए कितना रुपए कैश में लाएगा? 30,000 रुपए अपने प्रीमियम के लिए कैश में आएगा। तो टोटल हमको कितना लाके दिया होगा? 1,30,000 रुपए लाके दिया होगा। अब ये जो प्रीमियम हम क्रेडिट में किए ये हमारे पास रहेगा या सैक्रिफाइसिंग? हम तो फर्म है ना, हमारे पास थोड़ी रहेगा, ये तो हम बांट देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किसके कैपिटल में? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल में। तो प्रीमियम फॉर गुडविल को क्या कर दो? डेबिट कर दो टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ध्यान रखने वाली बात क्या है, ये पार्टनर्स के बीच में जो गुडविल का अमाउंट रहेगा 30,000, ये पार्टनर्स के बीच में बढ़ जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। और ये जो ओल्ड गुडविल राइट ऑफ होता है किस रेशियो में हो जाता? ओल्ड रेशियो में। आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि कैसे अगर कैश में नहीं लाता है गुडविल तो उनके कैपिटल से एडजस्ट करते हैं और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को बांट देते हैं। और अगर वो गुडविल का कैश में ना लगे कि अदर कंसिडरेशन में लाता है तब क्या एंट्रीज करते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे डिस्क्रिप्शन में दिया नंबर उसमें मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।